दोबारा बोले। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सिंह प्रहलाद महाराज की जय हो। गौर प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं ऑडियो है ना, वो वीडियो। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी, जय हो राधा
मुनीन्द्र भगवान की जय हो। विष्णु पाद परमहंस स्वराज्याचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत महाराज जगत गुरु श्रीपाद की जय हो। विष्णु पाद परमहंस स्वराज्याचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री दास ठाकुर महाराज की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगमन श्री वृंदावन धाम की जय, द्वारका धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, श्री गोकुल धाम की जय, नवदीप धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री गंगामयी यमुना मैया की जय, श्री तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, सीताराम लक्ष्मण जय, सिंहादे प्रहलाद महाराज की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री सिंहादे प्रहलाद महाराज राम देवी देवताओं श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री गुरुवायूर गुरुवार की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप तमाम आया भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सिंह की ओर से तमाम भक्तों का हम दिल की अथाह गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण से कथा करेंगे। प्रतिदिन हम भागवतम पुराण से कथा कर रहे हैं यहाँ पर। और कथा आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण मेरे साथ बोलिएगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवती उत्तम श्लोके भक्ति मौली की। श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। लताय संतनात् सदङ्घ्रिपङ्कजम् लताय संतनात् सदङ्घ्रिपङ्कजम् विरञ्च विरञ्चासुरेन्द्रवन्दितं प्राणिं कश्मं ह्यक्षतां परम् न यत्र काले प्रभवेत्तरा प्रभु। लताय संतनात् सदङ्घ्रिपङ्कजं विरञ्च विरञ्चासुरेन्द्रवन्दितं प्राणिं खशेमं ह्यक्षतां परं न यत्र काले प्रभवेत्तरा प्रभु। शब्दार्थ पढ़ेंगे। नता नता सर झुकाए सम हम हुए थे ते आपके सामने नाथ हे भगवान सदा हमेशा अंघ्रि पंकजम चरण कमल विरंच ब्रह्म पहले जानदार विरंचा ब्रह्मा के बेटे जैसे सनक और सनातन सुरेंद्र स्वर्ग का राजा वंदितम काबिले प्रस्तिश प्रायणम आला खश्मम भलाई इहा इस जिंदगी में छताम आयुष करने वाला परम सबसे आला ना कभी नहीं यत्र जहाँ काले ना उसी वक्त प्रभुवेद अपना असर डाल सकता है परा रूहानी प्रभु मालिक की याद। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत महाराज जगत गुरु श्री प्रपात महाराज द्वारा श्री प्रपात महाराज की जय हो। द्वारका वासियों ने कहा और स्वर्ग के राजा जैसे तमाम देवताओं के जरिए वंदनीय हैं यानी काबिल परस्तिश हैं। आप जिंदगी का सबसे आला फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद लोगों की आखिरी पनाहगाह है।
आप आला रूहानी भगवान हैं रूहानी भगवान है और नागुज़ीर वक्त भी आप पर अपना जोर आजमा नहीं सकता अब सुनिए, द्वारका वासियों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, 4 कुमार और स्वर्ग के राजा जैसे तमाम देवताओं के लिए वंदनीय यानी काबिल परस्तिश हैं। आप जिंदगी का सबसे आला फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद लोगों की आखिरी पनाह हैं। आप आला रूहानी भगवान हैं और नागुज़ीर वक्त भी आप पर अपना जोर आजमा नहीं सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता और दीगर मुस्तनद वैदिक अदब से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण मालिक के आला परमेश्वर हैं, ना तो कोई उनके बराबर है और ना ही उनसे बढ़कर। यही तमाम शास्त्रों का फैसला है। भगवान के जुज़वी हिस्से और उन्हीं पर इंसार करने वाले जानदारों पर वक्त और जगह का असर पड़ता है। तमाम जानदार नुमाया ब्रह्म हैं और परमेश्वर आला नुमाया ब्रह्म है। इस हकीकत को भूलते ही हम गुमराह हो जाते हैं और 3 तरह के दुखों के उसी तरह से शिकार हो जाते हैं जिस तरह किसी को घने अंधेरे में डाल दिया गया हो। बाखबर जानदार का शफाफ शऊर खुदाई शऊर है, जिसके सामने इंसान हमेशा हर सूरत हाल में सर झुकाए रहता है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावीराय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतोषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आज इस भगवत कथा में हमने भाग लिया है और आप फेसबुक के माध्यम से भी इसका श्रवण कर रहे हैं। मेरी इतनी योग्यता नहीं कि इस भागवतम पुराण पर कुछ बोल सकूं। आप तमाम का आशीर्वाद यदि मिल जाएगा तो कुछ बोलने का साहस करूंगा। आप तमाम से वैष्णवों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मैं भागवतम पुराण भगवान के विषय में कुछ बोल सकूँ। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रीमद् भागवतम महापुराण ब्रह्मसूत्र, इसकी सारा उसमें निचोड़ डाला गया है। भागवत पुराण तमाम शास्त्रों का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवतम पुराण के विषय में बहुत सारे शास्त्रों में अनेकों श्लोक मिलते हैं, जैसे खुद भागवतम महापुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बहुत सा भागवतम महात्म्य बताया गया है। तो कुछ श्लोकों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि भागवतम पुराण को पढ़ने का, सुनने का लाभ क्या है। तो पीछे बोल सकते तो बोल रहे, वरना मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ सुनिएगा। अथा ते वर्ण समाभि महाशुक शास्त्रजा महिमा शुक शास्त्रजा यस्या शर्वण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता।
क्या कहते हैं? अथा ते वर्णते स्वमाभि महिमा शुक शास्त्र जा यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जिस शास्त्र को हम बोलने जा रहे हैं, जिसकी महिमा का हम गान करने जा रहे हैं, ये कौन सा शास्त्र है? शुक शास्त्र जा, जो शुकदेव गोस्वामी महाराज के द्वारा जन्मित प्रकट्य हुआ है। उसकी रचना किसने की? वेदव्यास मुनि ने। लेकिन ये संसार में किसने प्रकट किया? महाराज शुकदेव गोस्वामी ने जब महाराज परीक्षित को सुनाया, तब इसका संसार में प्राकट्य हुआ, अर्थात हम तक पहुंचाई उसके माध्यम से। तो ये शास्त्र जो है, ये शुक शास्त्र कहा जाता है। तो उसको पढ़ने का लाभ क्या है? यस्या श्रवण मात्रेण, यदि कोई इसका श्रवण करता है, ऐसा नहीं कि सुनकर इसको अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि जीवन में ना भी उतार पाए, केवल इसका श्रवण करते हैं, श्रवण मात्रेण, मात्रेण का अर्थ केवल, यदि श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति जो है आपके करतल में, हाथ में आ जाती है, आपके हाथ में स्थित हो जाती है। इस श्रवण मात्र का लाभ है। अगर इस भागवतम पुराण का कोई श्रवण करता है, केवल मात्र श्रवण करता है, तो उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। मुक्ति के पीछे लोग मारे मारे फिरते हैं। तो जो भागवतम पुराण का केवल श्रवण करता है, उसके करतल में, हाथ में मुक्ति आ जाती है। और यदि कोई अपने जीवन में उतारे, तो उसको भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाता है। इस भागवतम पुराण की महिमा है। तो इसलिए हमें भागवतम पुराण का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? कितना इसको श्रवण करना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? क्या एक बार पढ़ ले तो बहुत है, पर्याप्त है? नहीं। क्या कहते हैं आगे श्लोक में? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रिता। क्या कहते हैं? सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करो, हमेशा सुनो इसको, इसका श्रवण करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसका वितरण करना चाहिए, इसको अपने जीवन में लाना चाहिए। इस तरह अपना पूरा जीवन भागवतमय बना देना चाहिए। क्या कहते हैं? सदा सेव्या। एक बार सदा कह दे तो भी काम चल जाता, लेकिन 2 बार कहा गया, इस पर जोर दिया गया है कि हमेशा हमें इसकी सेवन करना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सेवन करना चाहिए, श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा का जो है सदा सेवा का, इसका सेवन करना चाहिए, इसको सदा सुनना चाहिए, सदा इसको बोलना चाहिए, प्रतिदिन बोलना चाहिए। जैसे हमने बोला नित्यम भागवत सेविया, नित्यम का अर्थ क्या है? हमेशा, सदा, इसका सदा सेवन करना चाहिए। यहाँ पर श्लोक में भी यही कहा गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। श्रीमद् भगवत की कथा जो है उसका सदा सेवन करो। अगर सदा सेवन करेंगे तो क्या होगा? प्रश्न उठ सकता है ना, भाई सदा सेवन करते हैं, पूरा जीवन सेवन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका वितरण करते हैं, इसको पूरा अपना जीवन ही भागवतमय बना देते हैं, तो उसका क्या होगा? इसका लाभ क्या प्राप्त होगा? कोई भी कार्य संसार में मनुष्य करता है, क्योंकि हम सब लोग लालची हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लाभ देखे बगैर करते नहीं है। पहले लाभ की बात आती है कि हमें इसका लाभ क्या प्राप्त होगा। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूछते हैं इसका लाभ क्या होगा। कोई भी कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो क्या पूछते हैं? इसकी सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, इसका हमें कितना लाभ होगा। कोई भी कार्य संसार में हम करते हैं तो फौरन उसका लाभ पूछते हैं। और कलयुग का मनुष्य तो वैसे भी बहुत लालची है, क्योंकि वो पहले अपना फायदा देखता है। जब तक उसको फायदा नहीं बताया जाएगा तब तक वो उस कार्य को करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर वेदव्यास मुनि यही बता रहे हैं इसका फायदा क्या है। जो इसका सदा सेवन करता है भगवत कथा का, तो उसका फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण, फिर वही शब्द आ गया, यस्या श्रवण मात्रेण। केवल अगर कोई इसका श्रवण करता है, केवल श्रवण करता है, तो क्या करते हैं? हरि चित्तम समाश्रिता। कितना सुंदर श्लोक बोला कि कोई अगर इसका श्रवण मात्र करता है तो हरि चित्तम, हरि जो है उसके चित्त में, उसके हृदय में क्या करते हैं? सम आश्रिता, संपूर्ण रूपे ना आश्रिता हो जाते हैं।
यदि कोई इसका श्रवण करता है, जिसका हम जिनके भगवान कृष्ण के कमल चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए कितना कितना जीवन बिता देते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको कई जन्म और मरण के बाद हकीकी ज्ञान होता है, वो मुझे सब वजहों की वजह जानकर मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक। तो जिनको जानने के लिए, जिनके चरणों का आश्रय लेने के लिए हम पता नहीं कितने ही जन्म गवा देते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, कई जन्मों के अंत में हमें एक ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण है और वही भगवान स्वयं भगवान है। इसका ज्ञान हमें कई जन्मों के बाद होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? ऐसे भगवान की शरण लेते हैं। तो वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। क्या कहते हैं भगवान? ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभा। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिनके चरण कमल का आश्रय लेने के लिए हम सब लोग कई जन्म गवा देते हैं, पूरा जीवन कितनी तपस्याएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। वो भगवान क्या करते हैं? केवल कोई शरण मात्रेणा, यस्या शरण मात्रेणा, कोई भागवत कथा का शरण मात्र करता है, हरि चित्तम समाश्रिता, वो उस भक्त के चित्त में अपना गौलोक धाम को छोड़कर उस भक्त के चित्त में आश्रय हो देते हैं। उनके चित्त में पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, उनके पूर्ण रूप से उनके चित्त में समा जाते हैं। यदि कोई भागवतम पुराण का श्रवण मात्र करता है तो ये भागवतम पुराण की महिमा है। आगे पढ़ते एक श्लोक और पढ़ते। वैसे तो बहुत सारी महिमा है भागवतम पुराण की, तो हम समय को भी देखेंगे, इस श्लोक पर भी चर्चा करनी है जो हमने भागवतम पुराण से पढ़ा है। एक श्लोक और पढ़ते हैं। कथा भगवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहेत तद् गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। क्या कहते हैं यहाँ पर? कथा भागवतस्यापि, कोई भागवत कथा करता है, कोई भगवत कथा को सुनता है, नित्यम भवति यद् गृहेत, नित्यम हमेशा, जिसके घर में रोजाना भागवत का पाठ होता है, भागवत को पढ़ा जाता है, नित्यम भवति यद् गृहेत, जिसके घर में भागवतम पुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक, थोड़ा बहुत भी अगर भागवतम पुराण को पढ़ा जाता है जिस घर में नित्यम, डेली, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर महीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं, जिसके घर में नित्यम भागवतम पढ़ा जाता है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही, तो वो घर क्या हो जाता है? तद गृहम, वो घर तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। ही लगाने का अर्थ क्या है यहाँ पर? तद गृहम तीर्थ रूप भी कह सकते थे। तद गृहम तीर्थ रूपम ही का अर्थ होता है यकीनन, अवश्य ही, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो घर तीर्थ बन जाता है। और उसमें रहने वाले वसताम, उसमें बसने वाले क्या होता है? वसताम पाप नाशनम, उसके अंदर घर में जो रहते हैं उनके सबके पाप नाश हो जाते हैं। भागवतम पुराण वहां रहने से ही, केवल अगर भागवतम पुराण रखा ही जाए घर में तो भी हमारे घर का, हमारे घर वालों के सब पाप नाश हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थ में रहने वालों के पाप नाश होते हैं। तो भागवतम पुराण को कोई घर में रखता है, पढ़ता है नित्यम, तो उसके घर को रूप क्या कहा गया है? तीर्थ रूप कहा गया है। उसमें रहने वालों के सब पाप नाश हो जाते हैं। तो ये भागवतम पुराण की महिमा है। अनेकों श्लोकों में, अनेकों शास्त्रों में भागवतम की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर भागवतम महिमा को विराम देकर पुनः अपने श्लोक की तरफ आते हैं जो हमने पढ़ा है। क्या श्लोक पढ़ा है? नताए समतनाथ सदंद्रि पंकजम विरंच विरंच्या सुरेंद्र वंदितम प्रायण कश्मी मम इहाताम इच्छताम परम न यत्र काले प्रभवेत प्रा प्रभु। के कौन कह रहे हैं? इस 11वें अध्याय का शीर्षक जो है भगवान कृष्ण की द्वारका में वापसी, द्वारका आगमन, ये इस अध्याय का शीर्षक है। भगवान वापसी कहां से आ रहे हैं? हस्तिनापुर से वापस आ रहे हैं भगवान। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन महाराज की सहायता करने के लिए वहां पर गए और काफी समय बिताने के बाद वहां से वापस अपने नगर द्वारका में आए। तो आज द्वारका नगरी कर बाहर ही भगवान ने पहुंचकर अपना दिव्य शंख बजाया, घोषणा की कि मैं आ गया। और जैसे ही द्वारका वासियों ने शंख नाद सुना तो सब के सब वहां से
भगवान कृष्ण की ओर दौड़े और अपनी तरफ से बहुत से तहाइफ लेकर भगवान को वेलकम कहने के लिए गए। तो हमें भी जब भगवान के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे। आए थे खाली हाथ, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। भगवान के पास जब जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। 3 शख्सियत ऐसी हैं जिनके पास जब भी जाए हम तो खाली हाथ ना जाए। पहले भगवान, दूसरा गुरु महाराज और तीसरा राजा। जो नगर का राजा होता है उसके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। दूसरा गुरु महाराज, परम गुरु के पास जब भी जाए, गुरु महाराज के पास जब भी जाए तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। और भगवान के मंदिर में जब जाए, भगवान के पास जब जाए मिलने के लिए, भगवान के मंदिर में आना तो भगवान से स्वयं भेंट करने के समान है। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ पर मूर्ति रूप में है, मूर्ति नहीं है, इसको अर्चा अवतार कहा जाता है। तो भगवान अर्चा अवतार में हमारी प्रतीक्षा करते हैं, हमारे लिए अवतार लिया है भगवान ने। तो भगवान के पास जब जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो यही द्वारकावासी जो है, सब लोग ये जानते थे कि किस तरह इन नियमों का पालन करना है। सब लोग भगवान के लिए बहुत से तोहफे लेकर गए, भेंट लेकर गए भगवान के पास। और भगवान की जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान की अनेकों श्लोकों में स्तुति करने लगे। तो आज का जो श्लोक पढ़ा है हमने, वो भी उन द्वारका वासियों के द्वारा बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की गई। द्वारकावासी ऐसा नहीं था कि हम हमारी तरह बद्ध जीव थे। द्वारकावासी सदैव ही नित्य भगवान के पार्षद हैं और सिद्ध जीव हैं। जो भगवान के पार्षद होते हैं वो बद्ध जीव नहीं होते, नित्य सिद्ध जीव होते हैं। भगवान के धाम से ही आकर भगवान की लीला में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि द्वारकावासी हमारी तरह थे, उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञान में कोई भी देखते हैं तो हम भी भावुक होकर उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा तो एक राजा थे द्वारका के वो, इसलिए उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं है। भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान था, तमाम वेदों के ज्ञाता थे। बड़े बड़े त्रिवेदी चतुर्वेदी भी उन द्वारका वासियों के सामने जीरो है। चतुर्वेदी होकर भी, चारों वेदों का ज्ञान होने पर भी, त्रिवेदी होने पर भी, तीनों वेदों का ज्ञान होने पर भी भगवान को न जानने वाले कोई महत्व नहीं रखते, कोई ज्ञान नहीं रखते। तो द्वारकावासी जो थे वो पूर्ण ज्ञान में स्थित थे, पूर्ण ज्ञान था भगवान का उनको। तो उन्होंने क्या कहा है, पहला सबसे, हे भगवान आप ब्रह्मा, 4 कुमार और इंद्र जैसे राजाओं के जरिए भी वंदनीय है। क्यों कहा ऐसा? कि भगवान कृष्ण, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं पहली लाइन में कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम महापुराण और दीगर वैदिक शास्त्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म संहिता का बताया, भगवद गीता का बताया, प्रभुपाद महाराज ने हवाला दिया है। तो भगवद गीता में कहा गया है, हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्विता। जो इस बात को जान लेता है कि मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, ऐसा वो बुद्धिमान है, उसने सब ज्ञान को अर्जित कर लिया है। भगवान सीधा ठोकर कहते हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभु। कुछ लोग कह सकते हैं भगवान को इतना अहंकार है, कृष्ण को क्यों इतना अहंकार में कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु? अहंकार नहीं है, भगवान की जो पोजीशन है उस पोजीशन को बता रहे हैं। यदि मैं एक कंपनी में जाता हूं और मैं वहां जाकर पूछता हूं इस कंपनी का मालिक कौन, किसी वर्कर से पूछता हूं आप मालिक हैं? वो कहते नहीं मैं मालिक नहीं। किसी मैनेजर के पास जाता हूं आप मालिक हैं? नहीं मैं मालिक नहीं। किसी सुपरवाइजर के पास जाता हूं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं? वो कहता नहीं मैं मालिक नहीं। तो कहाँ है कंपनी के मालिक? कहेंगे उस रूम में चले जाइए, वहां पर वो बैठे हुए हैं। मैं उस रूम में जाता हूँ, दरवाजा लॉक करता हूँ और जाकर दरवाजा खोलता हूँ तो अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जाकर उससे पूछता हूँ कि आप इस कंपनी के मालिक हैं? तो क्या कहेगा? हाँ मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। ऐसे ही बोलेगा। वो क्या कहेगा? नहीं मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ। जब मालिक है तो क्या बोलेगा वो? हाँ मैं इसका मालिक हूँ। बोलिए क्या काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो ऐसे ही भगवान इस संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो जब कोई भगवान को ढूंढता हुआ भगवान तक जाता है तब भगवान उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो बताते हैं हम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका मालिक हूं। और भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? मम वंशा जीव लोका जीव भूता सनातना, तमाम जानदार मेरे सनातन अंश हैं।
मैं इनका मालिक हूं और ये मेरे अंश हैं। तो भगवान कृष्ण ही हम संसार के, हम सबके मालिक हैं। और मालिक में और सेवक में क्या संबंध होता है? सेवक का काम क्या होता है? मालिक की सेवा करना। तो ही वो मालिक का सेवक अच्छा सेवक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सेवक हूं और लेकिन मैं खुद मालिक बनने की कोशिश करूं। अगर मैं खुद मालिक बनने की कोशिश करूंगा तो अच्छा सेवक नहीं कहलाऊंगा। सेवक का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। और हम सब भगवान कृष्ण के सेवक हैं। जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम सब कृष्ण के दास हैं। यदि इस दास्यता को स्वीकार करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। अगर इस दास्यता को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, अपने आप को ही भोगता मानते हैं, तो फिर हम इस जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे। इस संसार चक्कर में भ्रमण करते रहेंगे। हम मां भोगता है नहीं, हम भोग्य हैं। हम भोगने की वस्तु है, हम सेवक हैं। भोगता कौन है संसार में? श्लोक आता है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्या श्लोक है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रभुपाद महाराज इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि जैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम उस भगवान के सेवक हैं, वैसे ही हम गुमराह हो जाते हैं। अपने आप को जब हम मालिक मानते हैं तो हम तुरंत गुमराह हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह एक जीव को अंधेरे में लाकर डाल दिया जाए, इस तरह हम तीनों दुखों के शिकार हो जाते हैं तुरंत ही। जैसे ही अपने आप को भूलते हैं कि हम सेवक हैं, वैसे ही अपने आप को भूलने के बाद हम क्या होता है? तुरंत ही अंधकार में डाल दिए जाते हैं, माया के अंधकार में। कृष्णेर जीव भूले जीव भोगवांछा करे निकट अस्तार माया झापटिया धरे। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं और खुद को कहते हैं मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, मैं इस संसार में भोग करने के लिए आया हूं, तो क्या होता है? निकटस्थ माया तारी झपटिया धरे। तुरंत माया हमें झपट लेती है और फिर माया का प्रपंच संसार चक्कर चल पड़ता है। जब हम समझते हैं हम क्या करते हैं, दुखों में फंसे हुए हैं जैसे, तो प्रभुपाद महाराज ने कहा 3 प्रकार के दुखों में इंसान बंध जाता है। दुखों में बंधे हुए हम इस संसार में हैं, बद्धजीव कहलाते हैं। और इन दुखों से निकलने का प्रयास भी नहीं करते हैं कभी। जो इस संसार में आकर दुखों से निकलने का प्रयास करे वही बुद्धिमान कहलाता है। एक जेल में हम बंद हैं और जेल में किसी दिन प्रधानमंत्री आ गए और प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो उस दिन, और वो आकर हमसे पूछे कि सब कैदियों को बुलाओ, मैं कुछ कैदियों को भेंट देना चाहता हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सब कैदियों को बुलाया जाए और सब कैदियों से पूछे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। एक कैदी आए, हे महाराज यहाँ पर गर्मी बहुत है, कोई एसी का प्रबंध हो जाए तो बहुत दया होगी आपकी। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जेलर को? ठीक है, इनके बाद में एसी लगा दीजिए। अच्छा सर, प्रधानमंत्री जो ऑर्डर करेंगे माना जाएगा। एसी लग गया। दूसरा व्यक्ति गया प्रधानमंत्री के पास, हे महाराज यहाँ पर भोजन कुछ अच्छा नहीं मिलता, दाल चावल खा के, दाल चपाती, पानी पतली दाल होती है, इतना पतला दाल खाकर चपाती खाकर पेट खराब रहता है, कुछ अच्छे भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। प्रधानमंत्री ने जेलर को क्या कहा? ठीक है, इनके लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था किया जाए, एक अच्छा वीआईपी रेस्टोरेंट बनाइए यहाँ पर और इनको जो चाहिए वो खिलाइए। ठीक है। और तीसरा व्यक्ति गया, तीसरे ने कहा, हे स्वामी यहाँ पर पानी ठंडा नहीं मिलता, गर्मी बहुत है, कुछ पानी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। खारा पानी है, जमीनी पानी ठीक नहीं है, खा पी पी कर पेट खराब हो गया, गर्म पानी होता है, गर्मी इतनी होती है तो पिया नहीं जाता, कुछ पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत कृपा होगी आपकी। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया जेलर को, ठीक है यहाँ के ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी जाए और मीठा मिनरल वाटर की व्यवस्था कर दी जाए। वो भी कैदी खुश होकर गया, धन्यवाद महाराज धन्यवाद। अब चौथा कैदी आया और उसने कहा, महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है। हाँ हाँ बोलिए क्या चाहिए, मैं आपसे जो मांगूंगा आप देंगे। हाँ मैंने आपके सामने तीनों को दिया, तीनों ने मुझसे मांगा, जो मांगा मैंने दिया, आप भी मांगिए, जो मांगेंगे दूंगा आपको। तो उसने क्या कहा कि महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, इस जेल से मुझे आजाद कर दीजिए। बताइए इन चारों में बुद्धिमान कौन? प्रश्न आपसे है, बुद्धिमान कौन? जिसने पानी मांगा, जिसने अच्छा भोजन मांगा
और तीसरा क्या मांगा था? ठंडक, एसी, गर्मी से निजात। इन तीनों से बुद्धिमान जिसने यहाँ से जेल से आजादी चाहिए वो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जिसने आखिर में मांगा, जिसने एंड में मांगा कि मुझे इस जेल से आजाद कर दीजिए। इस भौतिक संसार को जेल कहा गया है और हम सब लोग जेल में बंद हैं। यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं? भगवान से कभी मांगने का अवसर मिल भी जाए तो क्या मांगते हैं? भगवान मुझे नौकरी दे दीजिए, मेरे घर में एसी लगा दीजिए, मुझे बहुत सा धन दे दीजिए, मेरा बहुत सा बैंक बैलेंस हो, मेरी संतान हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। दुनिया की सारी वस्तुएं मांगते हैं भगवान से, एक चीज नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? भगवान की भक्ति। हे भगवान आप हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। यदि भगवान हमारे हो जाएंगे तो फिर सब कुछ हमारा है। अगर भगवान हमारे नहीं है तो फिर सब कुछ हमारा होते हुए भी हमारा है नहीं। तो बुद्धिमता यही है कि संसार में आकर अपने आप को इस भौतिक संसार से छूटने का उपाय करना चाहिए। इस संसार से छूटने का जिसने उपाय कर लिया वही बुद्धिमान है। तो भागवत गीता के श्लोक हैं, उसमें और भी भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें अर्जुन महाराज भी कहते हैं आप परम धाम है, परम पवित्र है, परम भगवान है, सब कुछ आप ही है भगवान। और भी अनेकों श्लोक भगवत गीता भरी पड़ी है इससे। एक ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे भगवान आप ही परम ईश्वर है। ईश्वर बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर इंद्र का भी नाम आया है, तो इंद्र महाराज भी ईश्वर हैं अपने इंद्र लोक के। सुरेंद्र, इंद्र का अर्थ ही है राजा। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है और इस वक्त जो उस पोस्ट पर बैठे हैं उसका नाम है सुरेंद्र। इस पोस्ट को कहा गया इंद्र, एक पोस्ट है। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कोई नाम नहीं है, एक पोस्ट है। जैसे इस वक्त इस पोस्ट पर कौन है प्राइम मिनिस्टर की? हमारे पाकिस्तान में इमरान खान। तो ये पोस्ट है, कल चेंज हो जाएगा, कोई भी इसके ऊपर आकर वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएगा। इसी तरह इंद्र एक पोस्ट है। तो इंद्र महाराज भी ईश्वर है, मालिक है अपने इंद्र लोक के। लेकिन तमाम लोकों के ईश्वर कौन है? क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आप एक लोक के नहीं, भगवान के, विष्णु के शरीर के रोमकूपों से अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। भगवान के श्वास से अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं। हमारे एक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? 14 लोक हैं। 14 लोक कहलाते हैं हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड में। और ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड हैं और उनमें अनेकों लोक हैं। वहां पर क्या कहा भगवान को? सर्वलोक महेश्वरम। आप सब लोकों के महेश्वर हैं, महाईश्वर हैं। ईश्वर नहीं, ईश्वर तो हर लोक में अपना अपना होगा ही, लेकिन महाईश्वर आप हैं उसके। सर्वलोक महेश्वरम। यहां पर भी एक ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वर बहुत सारे हैं लेकिन परम ईश्वर कौन है? तो कृष्ण। उनका स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है, भगवान तो कोई स्वरूप नहीं है। बहुत सुंदर व्याख्या की गई, भगवान का स्वरूप है। और स्वरूप किस तरह का है भगवान का? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ ही स्वरूप है। उनका सत्य, चित्त और आनंद का विग्रह है। जिस आनंद के पीछे भ्रमण करते फिर रहे, जब तक उस आनंद के स्रोत के चरणों में नहीं जाएंगे तब तक हमें आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। तो ईश्वर ही, भगवान कृष्ण ही महाईश्वर है, परम ईश्वर है। बहुत सारे श्लोक हैं लेकिन यहाँ पर समय का आभास है हमारे पास। तो क्या कहा है? अगर एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि भगवान कृष्ण ईश्वर है, ठीक चल रही जी जी, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, भगवान ही सबसे महान है, ब्रह्मा से भी महान है, ब्रह्मा जी के भी द्वारा वंदित है, भगवान शिव के द्वारा भी वंदित है, इंद्र महाराज के द्वारा भी वंदित है, चतुर कुमारों के द्वारा वंदित है, तमाम देवी देवताओं के द्वारा वंदित है, वंदना के योग्य हैं। तो फिर सब लोग भगवान को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है 3 अध्याय का 28वां श्लोक, जहां पर भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है, 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। वहां पर एक श्लोक आता है, तो जब वेदव्यास मुनि ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया तो उसमें भगवान कृष्ण के अवतार को भी गिनवा दिया। लेकिन जब 24 अवतारों का वर्णन किया तो उसमें तुरंत ही एक श्लोक बोला है वेदव्यास मुनि ने। क्या बोला है? इते चांश कला पुंसा
कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोके मृयंती युगे युगे। हे भगवान कृष्ण ही इन तमाम जितने भी मैंने अवतार बताए हैं, ये तमाम जो है भगवान के कला और अंश अवतार हैं। जितने भगवान के अवतार बताए वहां पर, ये भगवान की कला और अंश अवतार है। लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, इनमें जो मैंने कृष्ण का नाम बताया है ना, ये अवतार नहीं है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, ये अवतार नहीं है, अवतारी है। इनसे अवतार आते हैं सब के सब, ये किसी का अवतार नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण, ऐसा नहीं है। विष्णु तो अनेकों ब्रह्मांडों में अनेकों विष्णु हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों विष्णु विराजमान है। एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर जो है वो कृष्ण है केवल, और सब के सब उनके भृत्य हैं। तो ईश्वर कृष्ण है, और ये जो जितने अवतारों का वर्णन किया, ये भगवान कृष्ण के अंश और कला अवतार है। इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब जब इंद्र महाराज देवताओं पर जब जब भी कष्ट आता है तो मिलंती युगे युगे, उनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान युग युग में अवतार देते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया यदा यदा हि धर्मस्य, इसी तरह से यहाँ पर भगवतम में बताया है। तीसरे स्कंद का 28वां श्लोक, पहला स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक, तो वहां पर ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न मेरा, मैं यही उठाना चाह रहा था कि सब लोग इसको समझते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों में भगवान कृष्ण को ही परम ईश्वर के रूप में घोषित किया गया है। बड़े बड़े देवी देवता मानते हैं। वेद व्यास मुनि ने भागवतम पुराण लिखा, उनको कोई आपत्ति नहीं। भागवत गीता गणेश महाराज ने लिखी, वेद व्यास मुनि ने बोली, उनको कोई आपत्ति नहीं। गणेश महाराज ने इसको लिखा, लिपिबद्ध किया है, लिखाई की है। गणेश महाराज हम तमाम विघ्नों के हरता, बुद्धि में सबसे बड़े, बोलते ना बुद्धि के दाता है भगवान गणेश। जब भगवत गीता को लिख रहे तो शर्त रखी गणेश जी ने, अगर आप दरमियान में कहीं रुकेंगे तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास मुनि ने शर्त रखी, ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन आप भी जो श्लोक बोलूं उसको समझकर लिखिएगा, है ना। तो जब भी वेद व्यास मुनि श्लोक बोलते थे और गणेश महाराज लिखते थे तो क्या करते थे, उसको समझकर लिखते थे कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, श्लोक का अर्थ क्या है। तो मैंने जो श्लोक भगवत गीता से बोले हैं, जैसे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम अहम सर्वस्य प्रभु, और एक श्लोक मैं बोलना चाह रहा था, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मत्ता परत्रम नान्ये किंचिदस्ति धनंजय वै सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। भगवान कहते हैं मुझसे परम सत्य और कुछ नहीं है। जिस तरह धागे में मोती पिरोए होते हैं, सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो ये गणेश महाराज ने श्लोक समझकर लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोलते कर भावुकता में लिखे गए। समझकर, ये शर्त थी कि समझकर लिखोगे। गणेश महाराज बुद्धि के दाता इन श्लोकों को समझकर लिख रहे हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने समझकर लिखा, हाँ भगवान ही परम सत्य है, उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो इस भगवान सबके प्रभु भगवान ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्या इन श्लोकों को गणेश महाराज ने समझकर नहीं लिखा होगा? गणेश महाराज को कोई आपत्ति नहीं, भगवान को भगवान स्वरूप में स्वीकार करते हैं। वेद व्यास मुनि इसको स्वीकार करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि इस भागवतम पुराण को सुन रहे हैं निमिषण्य के क्षेत्र में, उनको कोई आपत्ति नहीं भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करने में। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। एक महान पुरुष है जिन्होंने भगवत गीता जैसा ग्रंथ में दिया है, महान पुरुष है, भगवान नहीं हो सकते। क्या वेद व्यास मुनि गलत लिख रहे हैं, गणेश जी गलत लिख रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनि जिन्होंने पूरा अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वो गलत सुन रहे हैं? ऐसा नहीं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि जब भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, भगवान कृष्ण ही प्रभु है सबके, भोक्ता है सबके, सब लोगों के ईश्वर हैं, तो हम उसको मानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? इसमें मसला कहाँ पर है? क्यों नहीं भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाते हैं? इसका कारण क्या है? ये प्रश्न है। यदि कभी कथा का अवसर प्राप्त हुआ पुनः तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण को सब लोग भगवान स्वीकार क्यों नहीं करते। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, परम भगवान है, फिर भी कुछ लोग, कुछ क्या अधिक लोग उनको भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं।
तो क्यों नहीं करते? यदि कभी फिर कथा का पुनः अवसर प्राप्त हुआ तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि फिर भगवान को, कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मानते, बीच में बाधाएं क्या हैं, कौन सी चीज है जो हमें भगवान को भगवान मानने से रोकती है, कहाँ पर रुकावट कहाँ पर है। कभी पुनः कथा का अवसर प्राप्त हुआ तो अवश्य इस पर चर्चा करेंगे। समय यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है। यदि कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे, कुछ बोलने का अभ्यास है नहीं, फिर भी जो बोला है आप इसको सार रूप में ग्रहण करेंगे। हंस का एक गुण होता है और आप सब परमहंस हैं। हंस का क्या गुण होता है? यदि पानी को और दूध को मिलाकर रख दिया जाए तो हंस क्या करता है, उसमें से दूध लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरह से आप सब परमहंस हैं, तो मेरी कथा में से जो त्रुटियां हो उनको क्षमा कीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा, और जो इसमें आपको अच्छी चीज लगी हो उसको दूध की तरह, अमृत की तरह अपने जीवन में उतारिएगा। और इसमें अगर मेरी बात भी आपको पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो, तो इसमें मेरा कोई भी, इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा, इनका आशीर्वाद, अपने परम गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इनका आशीर्वाद लेकर, आप तमाम भक्तों का आशीर्वाद लेकर कुछ बोलने का साहस किया है। तो जो कुछ भी शिक्षण देना चाहें, इसमें कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद महाराज को दीजिएगा। यदि कुछ इसमें त्रुटियां हो, कुछ बुरा लगा हो, तो अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। यदि कोई इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना कथा को विराम देंगे। 9 बजे तक का समय था हमारे पास और 9 बज चुके हैं, पूरे 9 बज चुके हैं। तो किसी को भी अगर कोई प्रश्न हो तो छोटा मोटा प्रश्न ले सकते हैं, 5-7 मिनट ऊपर ले सकते हैं, वरना फिर हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से कथा का श्रवण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये माया जो है, भगवान की शक्ति बताई जाती है, तो इसका काम जो है वो भगवान की सेवा से हमें रोकना या वंचित करना है। तो ऐसा क्यों? बल्कि इसको तो क्योंकि भगवान की शक्ति है, हमें भक्ति में हेल्प करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है मुझे कि जो माया है ये भगवान की शक्ति है और इसका काम तो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये रोकती क्यों है हमें, है ना? यही प्रश्न है आपका? जी। बहुत सुंदर प्रश्न है। माया 2 है। कौन कौन सी माया है? एक महामाया है, एक योग माया है। तो इस संसार की जो मालिक है वो महामाया है, दुर्गा देवी है। और दुर्गा देवी हमें भगवान की सेवा में जाने से रोकती नहीं है, ये भगवान की पहरेदार है। भगवान का धाम होता है ना, जैसे हम इसकी साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं, मिसाल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कस्टम ऑफिस है, कस्टम डिपार्टमेंट है ना, तो वो उसको कहाँ पर बिठाया जाता है? बॉर्डर पर होता है वो। तो बाहर से कोई भी लोग आते हैं तो उसको चेक करता है। क्या चेक करता है? कि कोई बाहर से ऐसी वस्तु मेरे मुल्क में ना जाए जो मेरे मुल्क के लिए हानिकारक हो, है ना? यही काम होता है ना, उसको चेक करने का। तो माया देवी जो योग माया, महामाया जो है दुर्गा देवी, उसका यही काम है। वो भगवान के धाम में जाने के लिए जो योग्य हैं, हमें क्या है, हमें बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे पाप हैं। तो क्या करती है भगवान की जो योग माया शक्ति है, महामाया शक्ति जो है, ऐसे भगवान के धाम में जाने रोकती है। जैसे हम कोई गलत चीज लेकर अपने मुल्क में नहीं आ सकते, हमारे कस्टम के होते हुए कोई बम बांध कर नहीं आ सकता, कोई वहां से चरस लेकर नहीं आ सकता, कोई अफीम लेकर नहीं आ सकता, कोई हीरोइन लेकर नहीं आ सकता। कस्टम ड्यूटी क्या करती है? उन चीजों को रोकती है कि ये चीज हमारे मुल्क में नहीं जाएगी। मुल्क में जाएगी तो क्या होगा? हमारे मुल्क में सारा वातावरण बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह यदि हमारे जैसे पापी मनुष्य इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से भरे हुए भगवान के लोक में जाएंगे तो क्या होगा? उसको भी जाकर बिगाड़ेंगे। तो योग माया क्या करती है, महामाया क्या करती है? उनको चेक करती है कि इसमें वो क्षमता, वो शक्ति, वो गुण है कि भगवान के धाम में जा सके, भगवान की सेवा में जा सके। तो जब हमें वो गुण आ जाते हैं, जब हमारे अंदर से ये अवगुण खत्म हो जाते हैं, तब भगवान के धाम में भेजते हैं, तब हमें वो भेजते हैं। फिर हम योग माया के शरणागत हो जाते हैं। भगवान की सेवा करनी है तो हमें योग माया के शरणागत होना पड़ेगा, और अगर इस संसार की सेवा में रहेंगे तो फिर हमें महामाया नियंत्रण करती है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
भगवत गीता में श्लोक आता है 7वें अध्याय का शायद 14वां श्लोक है। तो क्या कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी, ये जो माया है मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये बहुत दुरत्य, बहुत मुश्किल है इसको पार करना। अपनी शक्ति से पार कर ही नहीं पाएंगे इसको। कैसे पार कर पाएंगे इसको? माया की शरण में जाने से। माया को पार करना है तो माया की शरण में चले जाएं। जैसे हम कस्टम ऑफिस को पार कर रहे हैं तो कस्टम जो ऑफिसर है उसकी शरण में चले जाए, उसको कुछ घूस घूस दे, रिश्वत दे तो उसको पार कर जाएंगे। ये भौतिक संसार में हो सकता है ऐसा, आध्यात्मिक संसार में रिश्वत चलती नहीं। अगर माया की शरण में जाएंगे तो भी माया को पार नहीं कर पाएंगे। तो फिर माया को पार करना है तो क्या करेंगे? भगवान बताते हैं माम एव, केवल मेरी, माम एव पर पद्यन्ते, मेरे चरणों की, केवल मेरे चरणों की शरण को स्वीकार कीजिए। माम एव पर पद्यन्ते, शरण में आ जाइए। माया मेताम तरन्ति ते, आप माया को पार कर जाओ। कैसे पार कर जाएंगे? तो आप माया को किस तरह पार कर जाएंगे? भगवान की शरण में जाने से, माया की शरण में जाने से नहीं। यदि आपने माया को पार करना है, माया कष्ट दे रही है आपको, तो माया को छोड़कर कृष्ण की शरण में जाएंगे। बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं इसका, कि जैसे किसी के हम अपने मित्र के घर में जाते हैं और उसके घर में बहुत खूंखार खतरनाक कुत्ता है और इत्तेफाक से वो खुला हुआ है, तो दरवाजा बजाया और कुत्ता भौं कर आता है, तो हम क्या करते हैं? अपने मित्र को आवाज देते हैं। आवाज देते हैं ना, क्या कहते हैं? कोई भी नाम है, अनुत्तमा अर्जुन दास, मुझे बचा, भाई इसको रोको, भाई इसको रोको, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या करता है वो मालिक? क्या करता है? आकर चुप, वो ये इसको मत को, मेरा मित्र है, इसको आने दो, है ना। तो वो क्या करता है? कुत्ता करके बैठ जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से माया जो है भगवान की दासी है और भगवान इसके मालिक है। और जब हम भगवान के पास जाते हैं, अगर माया हम पर आक्रमण भी करती है तो क्या करना चाहिए? भगवान हमारे मित्र हैं, अगर भगवान की शरण में जाते तो मित्र बन जाते हैं भगवान, है ना। तो भगवान जब हमारे मित्र है तो हम किसको पुकारेंगे? भगवान को पुकारेंगे ना। तो जैसे ही भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही भगवान को पुकारते हैं, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर है नहीं। तो जैसे ही भगवान को पुकारते हैं तो माया वही शांत होती है। तो भगवान कहते हैं इसको मत छुओ, ये मेरा है, इसको आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही भगवान की शरण में जाने की कोशिश करते, अभी गए नहीं, कोशिश करते, तो माया भड़कती है कि मेरा एक सैनिक कम हो जाएगा, क्योंकि सैनिक है माया के, हम दास है माया के बने हुए ना, माया के दास बने हुए इस वक्त। लेकिन जैसे ही माया को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो माया वहां भड़कती है, फिर हमें पर आक्रमण करती है। कभी नहीं चाहेगा कोई मालिक कि मेरा एक दास कम हो जाए, चाहेगा कोई? वो कहेगा ये तो कृष्ण की शरण में जा रहा है, कम हो जाएगा, उसको कोई ना कोई बाधा डालो ताकि वह जा ही ना सके, तब माया बाधा डालती है। लेकिन जैसे ही भगवान के शरणागत हो जाते हैं तब माया हमें कुछ नहीं कर सकती। फिर भगवान हमारा आश्रय देते हैं, फिर भगवान के शरणागत में होकर फिर भगवान हमें आश्रय प्रदान करते हैं। फिर माया का वहां पर कुछ शक्ति चलती नहीं है। ऐसे एक श्लोक आता है चरितमृत में, कृष्ण है सूर्य सम माया अधिकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां पर कृष्ण है अर्थात जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार हो नहीं सकता, और जहां पर कृष्ण है सूर्य के समान है वहां पर माया का अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ है कलयुग में भगवान के नाम की शरण में जाना, और भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। समय हमारा कुछ ज़्यादा हुआ, आपके लिए क्षमा चाहेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का प्रश्न हो तो कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम सब यहाँ पर समय में बंधे हुए हैं। यहाँ पर श्लोक में आया है कि जहाँ पर काल भी अपना असर दिखा नहीं सकता, लेकिन किसके लिए कहा है वो भगवान के लिए। भगवान पर काल अपना असर दिखा नहीं सकता। पूरा श्लोक हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए, बहुत कम श्लोक हमने चर्चा किया। पहला ही टॉपिक उठाया था भगवान परमेश्वर है, इसी पर चर्चा कर रहे थे, तो समय पूरा हो गया। अगर बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि भगवान पर अपना काल भी अपना असर दिखा नहीं सकता। लेकिन हम पर
समय अपना असर दिखाता है, इसलिए हम सब समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। और हमारा समय 9 बजे तक का था कि 2-4-5 मिनट हमने ज़्यादा ले लिए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे, आप हमें क्षमा करेंगे। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से इसका श्रवण किया। हरे कृष्ण। हरे हरे श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय हो। श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय हो। श्री गौरीताय पंचतत्व की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पिताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिएगा जोर से। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब लोग जोर से बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण।